कॉलेज के दिनों में दोस्तों एग करी यानी कि अंडा करी मेरी सबसे फेवरेट डिश हुआ करती थी और आज भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक पैन में मूंगफली और काली मिर्च साबुत लेकर इन्हें हमने ड्राई रोस्ट करना है। बाकी जो सामग्री है अभी नहीं डालेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी भुन जाएगी। तो सबसे पहले मूंगफली और काली मिर्च भूनते हैं। कम आंच पर भुने और 1 मिनट बाद आप इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जैसे कि सूखा नारियल, साबुत लाल मिर्चें 2 और तिल। कम आंच पर भुने दोस्तों। ये बाकी सामग्री जो आपने अभी डाली ये बहुत ही जल्दी भुन जाएगी। तिल जैसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो आपको पता लग जाएगा कि आपकी सामग्री बिल्कुल तैयार है। तो आप इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को साइड पर रखें, इनका उपयोग कुछ देर में करते हैं हम। तब तक आइए अंडों को फ्राई कर लें। तो मेरे पास यहां पर एक कुकिंग पॉट है, इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। जैसे तेल हल्का सा गर्म होता है कम आंच पर इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक और चुटकी भर हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। दोस्तों मैंने 6 से लेकर 7 अंडे उबाल लिए थे, उनका छिलका उतार लिया और अब वो अंडे तैयार हैं बॉइल्ड एग्स इस कढ़ाई में इस कुकिंग पॉट में जाने के लिए। तो आप अंडे डालें और कम आंच पर पकाते हुए इन्हें फ्राई करें जब तक कि इनकी ऊपर की परत हल्की सी गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना आपने इनको क्योंकि ये फिर ग्रेवी में पकेंगे बाद में। तो देखिए दोस्तों ये तैयार हैं, इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। और अंडा करी से मुझे याद आया, कुछ रोज पहले मैं गोवा में था तो मैंने वहां पर विभिन्न ढाबों और रेस्टोरेंट्स में जाकर टेस्ट किया खाना। और ये मेरा नया चैनल है दोस्तों गुरु मुसाफिर, जिसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा सबसे बेहतरीन रेसिपी से इंडिया की और ग्लोबल भी। तो इस चैनल को ऊपर इसी वक्त क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, गुरु मुसाफिर। आइए इस पतीले के अंदर हम 3 चम्मच तेल डाल लें और इसके अंदर अब कम फ्लेम पर पकाते हुए हम जीरा डालेंगे 1 टीस्पून। जैसे ही जीरा हल्का सा पटपटाना शुरू हो हम इसके अंदर डाल लेंगे प्याज। छोटे प्याज मेरे पास पड़े थे 4, उनका छिलका उतारा, उन्हें 4 भागों में विभाजित करके डाल दिया यहां पर मैंने। इन्हें अब भुनेंगे हम जब तक कि ये हल्के से पारदर्शी ना हो जाए। और भुनते भुनते इनमें हम डालेंगे बाकी सामग्री जो डालनी चाहिए एग करी स्वादिष्ट और लजीज बनाने के लिए। तो लहसुन और अदरक की कलियां हैं मेरे पास, वो डाल रहे हैं हम। अदरक और लहसुन को दोस्तों भुने और तब तक भुने जब तक कि इनकी सुगंध जो है आपके जहन में समा ना जाए। और जैसा ही ऐसे होता है तो आपने शुरुआत में याद है भुने मसाले तैयार किए थे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रोस्ट करके, वो डाल लें इनमें आप। और अब इन्हें भी हम फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज हल्के से पारदर्शी या ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। अब वक्त है इनमें हल्की सी खटास डालने का, तो डाल लेते हैं इसके अंदर हम 2 छोटे टमाटर थे मेरे पास, उनको भी 4 भागों में विभाजित करके डाल दिया हमने यहां पर। और दोस्तों अब कम से लेकर मध्यम आंच पर ही आप इन्हें भुने हल्के हल्के धीरे धीरे जब तक कि टमाटर जो हैं ऊपरी परत से हल्के से मुलायम ना हो जाएं और प्याज और भी माहिम ना हो जाएं पकते पकते। तो दोस्तों स्वाद के लिए इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। बहुत ज़्यादा मसालों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर क्योंकि हमने पहले ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं ड्राई रोस्टेड मसाले काफ़ी डाल लिए हैं इनमें और हम चाहते हैं कि उनका फ्लेवर आए। अगर हमने इसमें बहुत सारे गरम मसाले वगैरह डाल लिए तो फिर स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा। तो स्वाद आप उस चीज़ का रखें जो महत्वपूर्ण है इस वक्त, और वो है एग करी का खास मसाला जो आप तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ही टमाटर भुन जाएं,
प्याज पारदर्शी हो जाएं और आपकी जो बोल है वो इस तरीके से नज़र आ जाए, तब आपने गैस का फ्लेम बुझा देना है और इंतज़ार करना है जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। जी हाँ, इसे हल्का सा ठंडा होने दें और फिर डालें आप मिक्सर ग्राइंडर में, क्योंकि अगर आपने गर्मा गर्म डाल दिया और इसे पीसने की कोशिश की तो भाप उत्पन्न होगी, स्टीम, और वो ढक्कन को उड़ा के ऊपर फेंकेगी और आपके ऊपर भी ढक्कन आ सकता है और साथ में अंदर की सामग्री भी। तो आप ये नहीं चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो हल्का सा ठंडा करें इसे, फिर पीसे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए कितना सुनहरा हल्का सा ऑरेंजिश रंग आया इसका, बहुत ही बेहतरीन दिखने में भी और स्वाद में तो क्या बताऊं आपको, चख के देखिए आप, तब आपको पता लगेगा। खैर आइए दोस्तों, वापस चलते हैं उसी कुकिंग पॉट की तरफ। उसमें मक्खन गेर दिया मैंने, एक जबरदस्त अमूल मक्खन, अमूल बटर सिसकते सिसकते जब पिघलेगा कम आंच पर, इसमें हम डालेंगे वो पेस्ट जो हमने तैयार किया है। हा, पहले इतना टेस्टी और क्रीमी पेस्ट है, ऊपर से मक्खन इसको और चस्केदार बना रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों फ्लेम कम रखें और फिर इसे भुने, वरना जलने का डर है, क्योंकि ये पेस्ट बहुत ही माहिम है। इसके अंदर हमने 1/4 कप डाल लिया पानी और इसे रिंस किया अच्छे से, क्योंकि हम क्यों बर्बाद करें अपने पेस्ट को, और फिर डाल लिया इस प्रकार से। बहुत ही उम्दा। आइए इसे कम आंच पर भुने और देखें कि इसमें और क्या सामग्री डलती है। अब तो दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं डाले, केवल 2 टमाटरों का उपयोग किया है, क्योंकि इसमें हम डालेंगे खटास के लिए छाछ, यानी कि दही 1 चम्मच, और उसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी, फेंट कर उसे गिरा देंगे। इसे आप छाछ बोले, बटर मिल्क बोले, जैसे भी बोले ये खटास देगा आपकी रेसिपी में और रंग भी और सुनहरा और बेहतरीन कर देगा। इसे अच्छे तरीके से मिलाइए। ग्रेवी आपकी कम विस्कस हो गई, थोड़ी सी पतली और माहिम हो गई है, बेहतरीन। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च छिड़का मैंने हल्के से तीखेपन के लिए, और नमक थोड़ा सा, बहुत कम, स्वाद अनुसार। इसे अच्छे तरीके से मिलाएं आप। और सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों इसको पकाने का कि आप इसे ढककर पकाएं, ताकि ये सारे मसाले एक दूसरे में समा जाएं और ग्रेवी आपकी अच्छे से पक जाए। तो बस 2 मिनट के लिए इसे कम आंच पर आप रखें। और ये देखिए बुलबुले आने लग गए। फिर इसमें मैंने आधा कप पानी डाला ताकि ग्रेवी हल्की सी बारीक हो, क्योंकि हमने इसको चावलों के साथ खाना है। अंडा करी दोस्तों चावलों के साथ जो मज़ा है वो चपाती या रोटी के साथ तो नहीं। मुझे नहीं पता आप कैसे खाते हैं, इसलिए अगर आप रोटी के साथ खाते हैं तो गाढ़ी रखें। मैंने पानी इसलिए डाल दिया इसके अंदर क्योंकि मैं चावल के साथ इसका लुत्फ उठाने वाला हूँ, इसलिए। तो ढकने के बाद पकाया और फिर इसमें अंडे डाले जो हमने फ्राई किए थे, याद है ना आपको। इस पे हल्का सा आप अब कोरिएंडर यानी कि धनिया छिड़केंगे प्यार मोहब्बत से। और देखिए इसके जो कॉन्ट्रास्ट कलर्स आए हैं, टेक्सचर इसका इतना ज़बरदस्त है और स्वाद तो क्या बताऊं आपको, आप खा के देखिएगा, बना के याद करेंगे मुझे। दोस्तों ये है एग करी लजीज और जायकेदार। और दोस्तों ये है आपके लिए बाकी रेसिपीज। और मेरा चैनल याद है ना आपको, गुरु मुसाफिर, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक दिया गया है, क्लिक करें और इंडिया घूमें, वर्ल्ड घूमें, सारी रेसिपीज देखें कैसे बनती हैं।